बड़ी खबर इस समय की लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान दिया है। दिल्ली में कमल खिल गया है, अब बंगाल में भी कमल खिलेगा। दिल्ली में आयुष्मान योजना लागू हो गई है, अब बंगाल में भी आयुष्मान स्कीम जो है वो लागू होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने आज बड़ा बयान लोकसभा में दिया, सुन लेते हैं। उसकी दवाई का कोई व्यवस्था नहीं था। आज देश के हर गरीब को दिल्ली में भी कमल खिल गया। दिल्ली बाकी था, वहां पर भी आयुष्मान भारत आ गया। मान्यवर, आज देश के हर गरीब को 5 लाख तक का खर्चे का चिंता नहीं करना। सिर्फ बंगाल बचा है दादा, ये चुनाव के बाद वहां पर भी कमल खिलेगा और वहां पर भी आयुष्मान भारत आ जाएगा। मान्यवर, मैं नहीं बोल रहा था ये बुलवाए, मैं तो सीधा विषय पर जा रहा। बिहार में वक्फ संशोधन बिल का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। वक्फ बिल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे मुस्लिम संगठनों को आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव का साथ मिल गया है। लालू यादव और तेजस्वी यादव आज पटना में वक्फ बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए और इस दौरान तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि लालू का खून मेरे अंदर है और मैं भी उनकी तरह सांप्रदायिक ताकतों के सामने झुकने वाला नहीं हूं। दरअसल राजधानी पटना में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और कई मुस्लिम संगठनों ने वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ बैनर पोस्टर के साथ प्रदर्शन किया और नारेबाजी करते हुए वक्फ संशोधन बिल का विरोध जताया। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव भी मुस्लिम संगठन के इस प्रदर्शन में शामिल हुए। इस दौरान तेजस्वी यादव ने वक्फ संशोधन बिल को लेकर बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि वो भी अपने पिता की तरह सांप्रदायिक ताकतों के आगे झुकने वाले नहीं हैं। मुझे खुशी है और मुझे गर्व है कि लालू जी का खून मेरे अंदर है। आज किडनी का ऑपरेशन हुआ, हार्ट का ऑपरेशन हुआ, आज लालू जी बीमार अवस्था में है, लेकिन आज तक लालू जी ने चाहे कितने ईडी सीबीआई इनकम टैक्स लगाया हो, लालू जी आज तक सांप्रदायिक शक्तियों के आगे घुटना नहीं टेके। प्रदर्शनकारी मुस्लिम संगठनों को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि उनकी पार्टी पूरी कोशिश करेगी कि वक्फ संशोधन बिल सदन में पास न हो। हम लोग संविधान के मानने वाले लोग हैं, गंगा जमुनी तहजीब को मानने वाले लोग हैं और किसी भी कीमत पर हम लोगों का प्रयास है कि ये बिल पास ना हो। लालू प्रसाद यादव अपने बेटे तेजस्वी के साथ मुस्लिम संगठनों के इस विरोध प्रदर्शन में शामिल क्यों हुए, आइए आपको इसकी वजह भी बताते हैं। दरअसल बिहार में इसी साल होने वाले चुनाव में मुस्लिमों की अहम भूमिका होने वाली है। आंकड़ों के मुताबिक बिहार में 17% के करीब मुस्लिम आबादी है। प्रदेश की 243 सीटों में से 38 ऐसी सीटें हैं जहां पर मुस्लिम वोटर 20% से ज्यादा है। इसलिए आरजेडी हो या फिर बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी, बिहार की हर पार्टी की नजर मुस्लिम वोट बैंक पर है। थूक जिहाद वाली मानसिकता से कुछ खास लोग बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। आए दिन थूक जिहाद के नए नए मामले सामने आते रहते हैं और इस घिनौनी हरकत से समझ में नहीं आता कि आखिर हासिल क्या होता है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से थूक जिहाद का एक मामला सामने आया है। नान बनाने वाले कारीगर का थूक लगाकर रोटियां बनाने का ये वीडियो वायरल हो रहा है। आरोपी का नाम शावेज है। पहले ये वीडियो देखिए, ये जनाब नान रोटियां बनाने में मशगूल है और दूसरी तरफ भक्त जागरण का आनंद उठा रहे हैं। लेकिन जरा गौर कीजिए, रोटियां तंदूर में लगाने से पहले ये उस पर थूक रहा है। ये देखिए, हाथों से नान रोटियां बनाकर ये पहले टेबल पर रखता है और फिर उस पर थूक देता है। लेकिन इसकी सारी करतूत कैमरे की नजर में आ गई। जानकारी के मुताबिक थूक जिहाद का ये मामला थाना टीला मोड़ इलाके का है, जहां एक जागरण के कार्यक्रम में बन रहे खाने में शावेज नाम के कारीगर ने रोटियों पर थूका। जैसे ही थूक जिहाद का ये घिनौना वीडियो वायरल हुआ, हंगामा मच गया। आनन फानन में पुलिस को बुलाया गया और पुलिस ने आरोपी कारीगर शावेज को अरेस्ट कर लिया। आरोपी शावेज लोनी का रहने वाला है और वो जागरण में आए भक्तों के लिए खाना बनाने आया था, लेकिन रोटी बनाने के दौरान उसने घिनौना काम कर दिया। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। गाजियाबाद में इससे पहले भी थूक जिहाद के कई मामले सामने आए हैं। 4 मार्च का ये वीडियो देखिए, भोजपुर इलाके में शादी समारोह में रोटी पर थूक लगाकर बनाने का वीडियो। 17 मार्च का ये एक और वीडियो भी देखिए।
गाजियाबाद के एक होटल पर इसरार नाम का शख्स थूक लगाकर नान रोटी सेंक रहा है। गाजियाबाद का ही ये वीडियो भी देखिए। शख्स पहले नान पर थूकता है, फिर तंदूर में सेकता है। यानी थूक जिहाद मतलब जिला गाजियाबाद, क्योंकि थूक जिहाद वाली मानसिकता के ज्यादातर मामले गाजियाबाद के आसपास के ही हैं। ऐसे में इन घिनौने वीडियो को देखकर सवाल यही है कि आखिर थूक जिहाद वाली मानसिकता का इलाज कब होगा। अगली खबर पंजाब से, जहां नशा तस्करों के खिलाफ भगवंत मान सरकार का बुलडोजर एक बार फिर गरजा है और इस बार पठानकोट में नशा तस्कर के घर को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। बुलडोजर के साथ प्रशासन की टीम जब सुजानपुर की इस कॉलोनी में पहुंची तो अफरा तफरी मच गई। लोग अपने घरों को बचाने के लिए चीखने चिल्लाने और रोने लगे। लेकिन प्रशासन आरोपियों को बख्शने के मूड में नहीं था और फिर शुरू हुआ बुलडोजर एक्शन। ड्रग्स तस्कर आरोपी का घर बुलडोजर से प्रहार से ध्वस्त किया गया। मान की बुलडोजर ने नशा तस्कर के घर को जमींदोज कर दिया। हालात बेकाबू ना हो इसलिए बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती थी। उत्तर प्रदेश में इन दिनों शराबियों की मौज है और विपक्ष भी इस मौज को लेकर हमलावर है, जो कह रहा है कि आज की पार्टी मेरी तरफ से। दरअसल 1 अप्रैल से उत्तर प्रदेश में ठेकों के लाइसेंस का रीअलॉटमेंट लागू हो रहा है और ऐसे में इस बार लाइसेंस नहीं मिला तो उनके पास जो स्टॉक है उसे खत्म करने के लिए महज 31 मार्च तक का समय है। तो एक बोतल पर एक मुफ्त वाले ऑफर के जरिए ठेका मालिक अपना स्टॉक निकालने में जुटे हुए हैं और मुफ्त के चक्कर में शराब की दुकानों पर लंबी लंबी कतारें लग गई हैं। शराब की इसी कतार पर यूपी से दिल्ली तक सियासी पारा हाई है। यूपी में शराब के ठेकों पर लगी ये भीड़ बम्पर छूट के लिए जुटी है। एक पर एक बोतल मुफ्त की लूट मची है। धक्का मुक्की ही सही, लेकिन लोग इस ऑफर को हाथ से जाने नहीं देना चाहते, क्योंकि 4 दिन बचे हैं और स्टॉक खत्म तो ऑफर खत्म के चक्कर में लोग काम धाम छोड़कर ठेके की तरफ दौड़ लगा रहे हैं। इस ऑफर वाली दौड़ में अब सियासी रेस भी शुरू हो गई है। अखिलेश यादव ने इन्हीं तस्वीरों का हवाला देते हुए यहाँ तक कह दिया कि आज की पार्टी मेरी तरफ से। उन्होंने लिखा, कह रहे हैं भाजपाई हुक्मरान गजब के, आज की पार्टी मेरी तरफ से। इसके साथ ही उन्होंने यूपी में कानून व्यवस्था और योगी सरकार के 8 साल पर तीखी टिप्पणी की। ये विदाई का समय है। जनता ने मन बना लिया है कि ऐसी सरकार जिसने विकास रोका हो, जिसने तरक्की रोकी हो, जिसने नौकरी रोजगार रोका हो, जिसने महंगाई बढ़ाई हो, जिसने अन्याय किया हो। तो जिस शराब के ऑफर से दिल्ली की आम आदमी पार्टी लाइमलाइट में आई थी, अब उस पार्टी के नेता भी यूपी में स्टॉक खत्म करने वाले ऑफर पर हमलावर है। तो हमारे हिंदू हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, उनको शराबी बनाने की योजना पे दिन रात कार्य चल रहा है। एक शराब के साथ एक शराब की बोतल फ्री। खैर, ये फैसला यूपी में सरकार की नई शराब नीति को देखते हुए लिया गया है, जिसके तहत शराब की दुकानों के नए टेंडर जारी किए गए हैं और ये नीति 31 मार्च से लागू की जाएगी।